हम उन काफिरों को ये बात सुनाना चाहते हैं, हमने कल भी मरना है और आज भी मरना है, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और ये छोटी मोटी धमकियां अपने काफिरों को दो, हमें ना दो, हम मुसलमान है सच्चे। हमने कल भी मरना और आज भी मरना है। हम शहीद होना चाहते हैं वहाँ। हम काफिरों को बताना चाहते हैं ये कि हमें मौका दें, हमें मौका मिलना चाहिए, हमें जाना चाहिए वहाँ। फलस्तीन को बताया जाए, इसराइल को मार दिया जाए। ये इसराइल को कैसे मारोगे? वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को डिफेंस नहीं स्ट्रॉन्ग है, हमारा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। कैसे? कैसे? हमारे पास एटमी ताकतें हैं। तो इसराइल के पास भी एटमी ताकत है। इसमें इसराइल के पास है ना, तो ये हमारा पाकिस्तान एक दफा बात कराए, इसराइल हमारे मुल्क से डरता है। हमें इजाजत दे दे, हम खुद जाके अपने मुसलमानों को बचा सकते हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं अरे आ हम रहा। अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथों में दम है। हाथों में तो दम है, लेकिन अटैक तो मिसाइलों से हो रहे हैं ना। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा खुदा हमें नहीं लेगा, हमें मौत नहीं आएगी। आपने धड़ा से उनको OIC में आपने इंडिया को ऐड कर दिया है जी, वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। और अब यहाँ से अंदाजा उसकी मुनाफकत का आप लगा लें कि वो ऑन द स्पॉट जब OIC का इजलास हो या OIC को एक साइड पे मुस्लिम उम्मा की तरफ होना चाहिए, वो ऐसा मनहूस इंसान है, वो उसने इसराइल को सपोर्ट कर दिया है। और क्योंकि वो दोस्त है ना उसका। अगर एक दफा हमें इजाजत मिल जाए बाहर जाने के लिए, तो अल्लाह का हुक्म से हम उनका फुल साथ देंगे। हमें इजाजत मिल जाए, हम यहीं से राशन पानी यहीं से भेज देंगे, जो भी है। इजाजत आपको? हुक्मरान दे तो, हुक्मरान हमारे बिके हुए हैं। हुक्मरान हमारे चोर हैं। अच्छा, यही बात है, ये हुक्मरान सही होंगे तो इसराइल को मार दिया जाए, फलस्तीन को बचाया जाए। और अगर इस हुक्मरान कह देते हैं कि फलस्तीन के साथ है, तो आप सब जहाद के लिए निकल जाओगे? ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बचाने हम जाएंगे। पूरे पूरे काफिले जाएंगे? जी इंशाल्लाह इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं, हमें कोई लेके तो जाए। उनको मार देना चाहिए, किसको मार देना चाहिए? इसराइल को खत्म कर तो देना। इसराइल तो इतना ताकतवर है, उसने तो गजा का कहते हैं ना कि इतना बुरा हाल कर दिया, कब्रिस्तान बना दिया गजा को। 23 लाख लोग रहते हैं उसके अंदर। मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। इजराइल और हमास का युद्ध अभी भी चल रहा है। हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन पर इतना हमला किया कि कब्रिस्तान बना दिया, कई इमारतों को तहस नहस कर दिया है। फिलिस्तीन के लोगों को खाने और पीने के लिए पानी नहीं मिल रही है। इसको लेकर पाकिस्तानी पब्लिक कह रहे हैं कि हमें फिलिस्तीन भेज दो, हम फिर इजराइल के साथ युद्ध करेंगे और फिलिस्तीन को आजाद करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक और क्या क्या कह रहे हैं। इसराइल और फलस्तीन की जंग है, जिसको मुसलमान और यहूदियों की जंग भी कहा जाता है। खबर ये आई है कि जो बाइडन अमरीकी जो सदर हैं, वो इसराइल का दौरा करने वाले हैं और साथ साथ उन्होंने इसराइल को कहा है कि जिस तरह से फलस्तीन का दाना पानी खाना बंद किया हुआ है, आप उनको एड दें ताकि 22 से 23 लाख फलस्तीनियों को भूख प्यास से मरने से बचाया जाए। क्या कहोगे इस पे? हम ये कहेंगे कि अगर हमारे हुक्मरान सही होना, तो जो हमारे घर में हमारे पास है ना, हम अपना भी उनको दे दें। अच्छा। जो हमारे मुसलमान है, हमारे हुक्मरान एक सही नहीं है। अब अमेरिका जा रहा है इसराइल को मनाने के फलस्तीनियों को दाना पानी रोटी दो, और वही अमेरिका है जो कि उनको मिसाइल भी देता है कि फलस्तीन पे बरसाओ। वो जो कुछ मर्जी दे दें, हमारे साथ सिर्फ हमारा खुदा है और सिर्फ हमारे मुसलमान भाई हैं, बस। ये हमारे हुक्मरान हमें अगर इजाजत दे दें तो हम जाने हमारा काम दे। उनको घर में बैठने का शौक है तो वो बैठ जाएं, सिर्फ हमें इजाजत दे दें। मुसलमान नहीं हो क्या भाई? खाली ये नबी का कलमा पड़ा, तुम मुसलमान हो? अबे तुम्हारे मुसलमान शहीद हो रहे, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है? मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने। हाँ, कोई भी नहीं बात करे। किस चीज के मुसलमान हो तुम? डर लगता है मौत से तो घर में बैठ जाओ। कि ये जो जुल्म सितम हो रहा है, हाँ। इसको खत्म करें। अच्छा। हमें इजाजत दें, हाँ। हम जाएंगे वहाँ, हम लड़ेंगे उनका खातिर। हाँ। जिस वक्त हमारे अल्लाह ताला हमारे साथ है। लड़ना चाहते हो? जी बिल्कुल लड़ना चाहते हैं हम। हाँ। हम जाना चाहते हैं वहाँ, हमें इजाजत दें, हम जाना चाहते हैं वहाँ, लड़के शहीद इसराइल होना कह रहा है कि फलस्तीन का जो ग्रुप है हमास है, वो दहशतगर्द है और ये हमले करता है, तो हमने इसको नहीं छोड़ना। मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है और वहाँ पर जो है वो एक चर्च कायम करना चाहते हैं, हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, और ये जंग का आगाज कह रहे हैं हैकले सुलेमानी की तरफ जाता है। ये गलत है जी। फलस्तीन की जंग और इसराइल की जंग पे क्या कहोगे? गलत है सब गलत है। हाँ जी। राय क्या है? राय यही है कि उनको मार देना चाहिए, किसको मार देना चाहिए? इसराइल को खत्म कर तो देना। इसराइल तो इतना ताकतवर है, उसने तो गजा का कहते हैं ना कि इतना बुरा हाल कर दिया, कब्रिस्तान बना दिया गजा को। 23 लाख लोग रहते हैं उसके अंदर। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, जितने मुस्लिम मुल्क हैं सबको चाहिए कि साथ मिलके उनका हिफाजत करें,
आप फलस्तीन कह रहे हैं कि फलस्तीन की हिफाजत मुसलमानों को करनी चाहिए। इंडिया जो है इसराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहा है कि इसराइल हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी भी किस्म की मदद चाहिए हम तुम्हारे साथ है, लेकिन इसराइल आपको पता खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास हथियार भी है, उसके पास सब कुछ है। बात करना चाहूँगा कि अब आप देख लें कि दोस्त है तो OIC में उसको क्यों ऐड किया हुआ है? वो बनता ही नहीं है। वहाँ पे 70-80% वहाँ पे हिंदू। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर जो बड़ा फोरम है उसके अंदर इंडिया को शामिल करना दुनिया की मजबूरी बन चुका है। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। वो इसलिए है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है। आप देखें ना इंडिया की आबादी कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है। अगर चाइना है, चाइना आप देखेंगे ज़ाहिरी तौर पे वो हमारा दोस्त है, हालांकि चाइना को पता है कि हमारे लिए वो मुआशी हब है, उनकी सेल ज़्यादा उधर होगी इंडिया में, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, उधर कंजप्शन ज़्यादा होगी। चाइना भी हमारी सपोर्ट नहीं करता, वो भी सेल्स हमें यूज़ करता है। हाँ। इसी तरह इंडिया की मजबूरी है हर कंट्री की, इंडिया से वो नहीं तोड़ सकते ताल्लुकात। इकोनॉमी डूब जाएगी उनकी। जाहिर सी बात है, वो जाहिर सी बात नजर आ रही है। अब जो बाइडेन तो सियासी बयान दे रहा है।